नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बहुत पुरानी कहावत है कि शादी का लड्डू जो कोई खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। जब बात राजनीति की हो रही है तो राजनीति के विषय में भी एक बड़ी बात कही जाती है कि राजनीति का जो चाशनी है ना, उसका स्वाद इतना जो है प्रभावशाली है कि इस स्वाद को चखने के लिए सभी लोग बेताब रहते हैं। राजनीति ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम तमाम तरह की बात करते हैं, कभी सेहत दृष्टि से देखते हैं तो कभी सुर्खियों पर ताज तक पहुंचने के लिए, उस तख्ता तक पहुंचने के लिए, उस कुर्सी, उस गद्दी तक पहुंचने के लिए राजनीति की ही हम उपमा देते हैं, उसी में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, रुचि दिखाते हैं। अब देखिए ना, बिहार के एक प्रशासनिक अधिकारी, हम बात कर रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे जी की। गुप्तेश्वर पांडे जी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान चर्चा का विषय बने थे। वीआरएस ले लिया था, यानी कि अपने मर्जी से जो है सेवानिवृत्त हो गए थे, रिटायरमेंट ले लिया था और इसके बाद वीआरएस लेने के साथ ही वे चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे और चुनाव में उन्हें टिकट मिलने की भी संभावना थी जदयू पार्टी से। नीतीश कुमार जी से मिलते हुए भी दिखे थे, जदयू की सदस्यता भी ली थी, लेकिन जब टिकट का बंटवारा हुआ तो अचानक से गायब हो गए। यानी कि उनका नाम जो है बिहार की राजनीति में जो लॉन्च होने वाला था तो लॉन्च होने से पहले ही ख़त्म कर दिया गया। यानी कि बिहार की राजनीति में उतरना चाह रहे थे बड़े जो है एकदम दमखम के साथ गुप्तेश्वर पांडे जी, लेकिन वे नहीं उतर पाए। उनका जो ये महत्वाकांक्षा था वो लैंड नहीं हो पाया, ज़मीन नहीं पकड़ पाया। अब आपको बताते हैं कि इसके बाद अभी गुप्तेश्वर पांडे जी राजनीति और सब कुछ को छोड़ करके अब भजन कीर्तन में ध्यान लगा रहे हैं, कथावाचक की भूमिका में आ गए हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि इससे जो एक होता है कि कोई घटना होती है तो लोग सबक लेते हैं, लेकिन फिर इसके बाद जो है एक और नाम इस लिस्ट में जुड़ गया है। आपको बता दें कि बिहार के प्रशासनिक अधिकारी हैं मनोज राय जी। बक्सर क्षेत्र से रहे हैं। बक्सर में जो है वे उनकी पदस्थापना हुई थी प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में, फिर सारण में भी उनकी पदस्थापना हुई थी, लेकिन वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के निवासी हैं। आपको बता दें कि आने वाले समय में जो आगामी जो 4 महीना है, इसी बीच में जो है अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और इसको लेकर के अब जो बिहार में प्रशासनिक अधिकारी थे मनोज राय जी, वे अब जो हैं अपनी स्वेच्छा से निवृत्त हो रहे हैं, वीआरएस ले रहे हैं। उनका वीआरएस जो है मंजूर भी हो गया है और उत्तर प्रदेश में जो है मोहम्मदपुर जो विधानसभा है वहाँ से जो वे दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि ये इलाका जो है, ये विधानसभा पहले भी चर्चा का विषय रहा है। एक मशहूर बाहुबली हैं मुख्तार अंसारी, उनका क्षेत्र माना जाता है, उनका प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है। तो मुख्तार अंसारी वाले प्रभाव के क्षेत्र से उत्तर प्रदेश चुनाव में बिहार में जो ड्यूटी कर रहे थे, बिहार में जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, नौकरी कर रहे थे, वे प्रखंड विकास पदाधिकारी जो हैं अब यहाँ से वीआरएस लेकर के उत्तर प्रदेश चुनाव में दमखम दिखाने के लिए तैयार हो रहे हैं। जुर्म भारत लाइव के साथ अब गुप्तेश्वर पांडे कहाँ हैं ये तो हम देख रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि ये वीआरएस कितना फलदायक था मनोज राय जी के लिए। जुर्म भारत लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसकी जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूँ देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।